आपको क्या लगता है नेचुरल लुक के लिए एक छोटे साइज का इम्प्लांट लेना चाहिए? नॉट ऑलवेज। और जो सबसे अंडररेटेड फैक्टर है वो है निप्पल पोजीशन एंड ब्रेस्ट शेप। अगर आप सिर्फ इम्प्लांट लगवा रहे हो जो एक्चुअली प्रॉब्लम सेटिंग है तो रिजल्ट नेचुरल नहीं, ऑकवर्ड लगेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्मपिट या निप्पल के थ्रू सर्जरी करवाना लेस इनविजिबल होता है, बट एक्चुअली इंफ्रामेमरी फोल्ड यानी कि ब्रेस्ट के नीचे से इंसिजन देना सेफेस्ट और मोस्ट कंट्रोल ऑप्शन है। एवरी सर्जन टेक्निकली इम्प्लांट डाल सकता है और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट तभी मिलेगा जब सर्जन आर्टिस्टिक आई के साथ सोचता हो। सबसे कॉमन फियर जो ब्रेस्ट इम्प्लांट के पहले पेशेंट के मन में आती है, मुझे ये फेक तो नहीं लगेगा। और ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट और एक ऑब्वियस सर्जिकल रिजल्ट के बीच में फ़र्क सिर्फ साइज का नहीं होता है, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और सर्जन के विजन का भी होता है। नेचुरल रिजल्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्रोपोर्शन, सॉफ्टनेस और मूवमेंट, ऐसे ब्रेस्ट जो बॉडी को ओवरऑल शेप के साथ ब्लेंड हो जाए। और ये सिर्फ एक अच्छे इम्प्लांट से पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लांट टाइप, प्लेसमेंट और सर्जिकल फाइननेस से मिलता है। सो सबसे पहला फैक्टर है इम्प्लांट साइज एंड प्रोफाइल। आपको क्या लगता है नेचुरल लुक के लिए एक छोटे साइज का इम्प्लांट लेना चाहिए? नॉट ऑलवेज। इट्स मोर अबाउट प्रोपोर्शन। आपकी चेस्ट विड्थ, एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट टिश्यू और बॉडी फ्रेम डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइज आपके लिए नेचुरल लगेंगे। हाई प्रोफाइल इम्प्लांट्स ज़्यादा प्रोजेक्शन देते हैं पर नैरो बेस होते हैं। अगर आप ब्रॉड चेस्टेड हो तो लो या मॉडरेट प्रोफाइल इम्प्लांट्स बेटर ब्लेंड करेंगे। दूसरा फैक्टर है इम्प्लांट प्लेसमेंट, सब ग्लैंडुलर या सब मस्कुलर। इन सिंपल टर्म्स, मसल के ऊपर या मसल के नीचे। नेचुरल रिजल्ट के लिए ज़्यादातर केस में डुअल प्लान प्लेसमेंट चूज किया जाता है, जिसमें ऊपर का पार्ट मसल के नीचे और नीचे का पार्ट ग्लैंड के नीचे होता है। ये टेक्निक क्लीवेज नेचुरल बनाता है और अपर पोल को ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होने देता। और जो सबसे अंडररेटेड फैक्टर है वो है निप्पल पोजीशन एंड ब्रेस्ट शेप। अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट सैगिंग या सिमेट्रिकल नहीं है तो सिर्फ इम्प्लांट डालने से रिजल्ट और वियर्ड लग सकता है। ऐसे केस में ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ ऑगमेंटेशन प्लान किया जाता है। अगर आप सिर्फ इम्प्लांट लगवा रहे हो जो एक्चुअली प्रॉब्लम सैगिंग है तो रिजल्ट नेचुरल नहीं, ऑकवर्ड लगेंगे। और अब बात करते हैं इंसिजन साइट की। क्या स्कार विजिबल रहेगा? वेल, मोस्टली नहीं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्मपिट या निप्पल के थ्रू सर्जरी करवाना लेस इनविजिबल होता है, बट एक्चुअली इंफ्रामेमरी फोल्ड यानी कि ब्रेस्ट के नीचे से इंसिजन देना सेफेस्ट और मोस्ट कंट्रोल ऑप्शन होता है। स्कार एक थीन लाइन बन जाता है जो ब्रेस्ट के नेचुरल फोल्ड में हाइड हो जाता है। एक और एसेंशियल पॉइंट है टिश्यू स्ट्रेच। अगर आपकी स्किन टाइट है और आप सडनली लार्ज साइज चूज करते हो तो इम्प्लांट स्टिफ लगेगा और मूवमेंट नेचुरल नहीं दिखेगी। दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस सर्जन्स ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग या फैट ग्राफ्टिंग के साथ सटल एनहांसमेंट प्लान करते हैं। और एंड में सर्जन का एस्थेटिक सेंसिबिलिटी मैटर करता है। एवरी सर्जन टेक्निकली इम्प्लांट डाल सकता है और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट तभी मिलेगा जब सर्जन आर्टिस्टिक आई के साथ सोचता हो। What will suit the person's body, not just in photos but in real life. That's where the real difference lies. Natural looking breasts सिर्फ इम्प्लांट से नहीं मिलते। They need the right eyes, right hands और right planning. और अगर प्लानिंग गलत हो गई हो तो लुक नेचुरल तो दूर, रिविजन सर्जरी भी हो सकती है। So if your goal is to enhance, not announce, then breast augmentation का प्लान एक चेकलिस्ट नहीं, एक विजन भी होना चाहिए। Take your time, choose the right surgeon and plan for harmony, not just the volume. So आज की वीडियो में हमने वो सब कुछ कवर कर लिया है जो एक पेशेंट को जान लेना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। अगर आप किसी सर्जरी के बाद अननेचुरल या डन लुक से डरते हो या किसी इन्फ्लुएंसर या फ्रेंड के रिजल्ट देखकर कंफ्यूज्ड हो तो आप अकेले नहीं हो। अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं खुद रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सर्जरी से पहले कंप्लीट क्लैरिटी चाहते हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।